हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बहुत मशक्क़त के बाद, हार्डवर्क के बाद एफएमएसएम के सजेस्टेड आंसर आपके लिए प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो सेम पैटर्न में है जैसे सीएमए के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ड्राफ्ट आंसर्स हैं। ठीक है, 2-4 दिन में और लूँगा आपका फीडबैक। आपको इसमें जो भी गलत लगे, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे स्टाफ के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टाफ का नंबर नीचे यहाँ दिख रहा होगा, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए वो आप बता सकते हो। ठीक है, मैं रिव्यू करूँगा, चेंजेस लगे तो कर दूंगा और 2-3 दिन के बाद मैं एक फाइनल फाइल रिलीज करूंगा जो मेरे हिसाब से फाइनल होगी, और उसके हिसाब से फिर आप अपने मार्क्स वगैरह गिन सकते हैं और अपना जो भी जजमेंट है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टिप्स मैं दूंगा पहले। ठीक है, जून 23 के बच्चों के लिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मेरा क्या रिव्यू है इस पेपर का वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करते हैं। ये पेपर टफ तो नहीं था। ठीक है, जो लेवल का मतलब सीएमए का पेपर था उस लेवल का तो टफ ये नहीं था, मीडियम कहूंगा मैं। ठीक है, इजी तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये पेपर एफएमएसएम का न इजी था न बहुत ज्यादा टफ था कि आप 40 भी न ले पाओ। ठीक है, टफ का मतलब क्या है कि भाई आपके 40 के भी वांदे हैं। आप एमसीक्यू पेपर में 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो वो टफ पेपर है। लेकिन अगर आप 50 प्लस जा रहे हो, 50 या 50 प्लस तक आप ठीक ठाक जा सकते हो, तो वो मीडियम पेपर होता है। ठीक है, इट्स नॉट अ टफ पेपर। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है बैलेंस हो गया है। एफएम भी टफ था इसमें, एसएम लेकिन ठीक ठाक था, मतलब थोड़ा सा इजी था, बहुत इजी नहीं था, इजी था, तो बैलेंस आउट कर गया। और मेरे हिसाब से 50 मार्क्स तो एवरेज, जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसका कवरेज अच्छा था, जिसने रिवीजन अच्छे से की, जिसने ढंग से पढ़ाई की थी, वो 50 तो ला लेगा। ठीक है, 50 to 60 का स्कोर एवरेज इसमें सब बच्चे ला सकते थे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर वर्किंग नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको लग रही है तो आप पूरा वर्किंग नोट देखें। ठीक है, पूरा प्रॉपर आंसर मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर फुल वर्किंग नोट्स दिए हैं, प्रॉपर दिए हैं, जितना डिटेल में हो सकता है मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से, बहुत जान लगा के आपके लिए आंसर्स बनाए हैं, और वो भी इतने कम समय में। ठीक है, तो अब एनालिसिस पे आते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में सर प्रैक्टिकल्स कितने थे? 27 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल थे। ठीक है, एसएम तो होता ही थेरी है, तो हम एफएम की बात करेंगे। 60 में से 27 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल थे और 33 थेरी थे। ठीक है, मतलब 50-50 लगभग। ठीक है, और अकाउंट्स में आपने देखा 32 थे। ठीक है, मोर और लेस, मतलब अच्छा प्रैक्टिकल आया था। बहुत कम तो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं था कि पूरा पेपर डोमिनेट हो जाए। ठीक है, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि सीएमए एफएम दोनों पेपर, एक चीज़ मैं कहूँगा कॉमन है दोनों में, वो है कि दोनों पेपर लेंदी थे। यस, ठीक है, लेंदी थे। आप क्वेश्चंस देखोगे, लंबे लंबे क्वेश्चंस आए हैं। प्रैक्टिकल भी जो सारे हैं ना, सब लंबे लंबे क्वेश्चन है, जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। आए ख्याल में? तो लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, ये मैं आपको बता दूं। अकाउंट्स में भी अच्छे खासे लेंदी लेंदी प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं, और इसमें भी ठीक ठाक लेंदी क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें मतलब आपको बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी लेंदी थे, मतलब उसको पढ़ने में भी आपको टाइम काफी लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इस बार देखा कि लेंदी पेपर आया है। ठीक है, अब वेटेज की बात करते हैं। वेटेज में आई थिंक एक जो डिफरेंस है वो ये है कि एक नया टैब है भाई, समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो 27 इसमें आपके प्रैक्टिकल थे। ठीक है, अब
चैप्टर वाइज वेटेज में जो मुझे एक सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा वो है कैपिटल बजटिंग का वेटेज काफ़ी कम था, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का वेटेज कम था और वो एक्सेस चैप्टर 3 से आए हैं, ठीक है। देखो चैप्टर 1 ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम आया था और ये थोड़ा सा ज़्यादा आया था। चैप्टर 4 ओके है। चैप्टर 5 इस बार थोड़ा सा ज़्यादा आया है, ठीक है, अच्छा खासा ही ज़्यादा आया है प्रोजेक्ट फिनांस। तो ये भी एक सीख है जो आपको लेनी है कि इसको अब आपको डिटेल में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक मैंने काफ़ी गाइडेंस वीडियो में आपसे कहा है कि इसको ऊपर ऊपर से पढ़ो, मेरे एंड गेम नोट से पढ़ लो या मेरे रिविजन नोट से पढ़ लो, बट अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे ओवर द अटेम्प्ट्स, आप देखोगे 2 से 3 मार्क का एवरेज वेटेज रहा है, 2 से 3 या मैक्सिमम 4 मार्क का वेटेज रहा है। पर ये अटेम्प्ट एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। देखो 8 मार्क का वेटेज है, 8 मार्क कम नहीं होते, ठीक है। अब मतलब आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो ये मेरा एक पहला रिकमेंडेशन है कि अब आपको प्रोजेक्ट फिनांस डिटेल में कवर करना चाहिए, ठीक है। मेरे लेक्चर्स में तो मैंने डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैंने पूरा मॉड्यूल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मैं लेक्चर बायस को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या अदर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये अब आपको फुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी हल्का सा वही कम आया है। वर्किंग कैपिटल ओके है, 2-3 मार्क कम आया है। ये भी थोड़ा थोड़ा कम आया है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो एक्सेस है ये प्रोजेक्ट फिनांस में और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर इसमें भी क्लियर कट चैप्टर 13 से थोड़ा ज़्यादा आ गया है, ठीक है। और लगभग ये सारे चैप्टर्स कम आए हैं, ठीक है। ये सब थोड़े ज़्यादा होते हैं। चैप्टर 13 में वन साइडेडली ज़्यादा पूछ लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है सर जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है आपका, आई थिंक 83 है, ठीक है, ये वाला, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। मॉड्यूल मैंने चेक किया है, टैलेंट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट आपके बुक में नहीं है, ठीक है। उस पे ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस भी आया है, ठीक है। तो वो मैंने इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस दिखाया हुआ है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल एनालिसिस जो मैंने आपके लिए किया है वो मैं अच्छे से आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन देखो आया है ऑथर नेम पे, ठीक है, जो मैं आपको कहता हूं कि मत पढ़ो क्योंकि ऑथर नेम बहुत सारे हैं, एफएम में भी है, एसएम में भी है। अगर आप वो ऑथर के नाम याद करने गए तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया है, वैसे आता ही नहीं है, बट मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं कि एक आया है। अब एक के लिए आपको उतनी मेहनत करनी है कि नहीं, ये मैं आप पे डिसीजन छोड़ रहा हूं, पर एक क्वेश्चन आया है। फिर एक क्वेश्चन देखो केस स्टडी पे भी आया है। केस स्टडी भी मैंने आपको कहा था मत करो क्योंकि बहुत ज़्यादा केस स्टडीज मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने डाल दी है, बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल भी उसको पढ़ नहीं पाओगे। चलो किसी ने मेहनत करके पढ़ भी लिया, आपको रिकॉल ही नहीं होगा क्योंकि सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सारे फैक्ट्स दिए हैं कि पिज्जा हट की क्या कंपटीशन है, एप्पल की क्या कंपटीशन है, माइक्रोसॉफ्ट की क्या है। तुम कैसे याद रखोगे, क्या क्या याद रखोगे, इंसान हो कि क्या हो। ऑलरेडी आपके सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें याद करने की हैं, फॉर्मूलाज तो आपसे याद हो नहीं रहे और आप ऑथर के नाम याद करोगे, आप सारे जो इतने कंपनीज के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो याद करोगे, कोई चांस नहीं है, ठीक है। रियलिटी में रहो, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। काफ़ी बच्चे बहुत इमोशनली सोचते हैं, ठीक है, इमोशन अपनी जगह पे है, बट एक मार्क के लिए आई डोंट थिंक वर्थ है, ठीक है। फिर एक आउट ऑफ सिलेबस आया था। फिर मिशन स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको कहा था कि मिशन स्टेटमेंट्स पे भी क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएसआई वाले पे आ सकते हैं और आए भी हैं, बट पहली बार एक और आया है, टेस्ला के मिशन स्टेटमेंट में आया है, ठीक है। अब इतने सारे कंपनीज के आप मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे जो मॉड्यूल में दिया है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक आया है, अब वही कह रहा हूँ, एक 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 के चक्कर में इतना प्रेशर आप मत लो, सिर्फ एक ही आया है, तो आई थिंक एक्सेप्शनल क्वेश्चन मान के आप इसको साइड कर सकते हो। और टफ प्रैक्टिकल्स 5 ही थे मेरे हिसाब से, ठीक है। आउट ऑफ 27 प्रैक्टिकल्स 5 टफ थे, अच्छे खासे टफ थे। बाकी आई थिंक मीडियम लेवल के थे और थोड़े लेंदी थे, ठीक है। लेंदी को मैं टफ नहीं कहता, लेंदी को मैं टफ नहीं कहता, जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, सारे टाइप के प्रैक्टिकल्स कवर किए थे, तो वो टाइम एक्स्ट्रा लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो थे
वो थोड़े से लेंदी थे, बट टफ जो मेरे हिसाब से थे, जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे या बहुत जिसकी बहुत ज़्यादा लेवल है वो ही लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 5 ही थे। बाकी जो 22 थे वो लेंदी थे। 2-4 ही क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल जो इजी थे, 2-4 ही थे जो इजी थे, बाकी सब लेंदी थे, सब कैपिटल स्ट्रक्चर, रिवर्स वर्किंग, ये वो सब अच्छे खासे मतलब कैलकुलेशन वाले थे, टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी थी। जिन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, पास पेपर सारे कवर किए थे, तो उनको काफ़ी कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जम गए होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी क्वेश्चन जम गए होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी जम गया होगा। काफ़ी कुछ कुछ थे, मतलब मीडियम लेवल के थे, तो वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने कर लिए होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस थे जो तगड़े क्वेश्चंस थे और आप शायद न सॉल्व कर पाओ इतने एग्जाम प्रेशर में। ठीक है, तो ये था गाइस। ठीक है, ये सब था जो मुझे बताना था। तो जो जून 23 दे रहे हैं, मैं वही कहूँगा कि ऑथर नेम का प्रेशर आप मत लो, केस स्टडीज़ का प्रेशर मत लो, एक्चुअल कंपनीज के जो मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी रट्टा मारने का प्रेशर मत लो। ठीक है, एक आधी आता है, उतना चलता है। और लेंदी प्रैक्टिकल्स अब थोड़े से आप उसमें टाइम डिवोट करो। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपके मॉड्यूल में फुल क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आई थिंक 1 या 2 ही थे जो आए थे, मतलब जो टफ थे, जो मैं टफ कह रहा हूं ना, इसमें 1-2 ही थे। अब 1-2 के चक्कर में आप सारा वो जो मॉड्यूल में चैप्टर 10 दिया है वो आप नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 ही क्वेश्चन थे जो ठीक है उसमें से बने होंगे या उसमें से इंस्टीट्यूट ने बनाए होंगे, बट स्टिल आई फील कि आप मत करो बहुत ज़्यादा 16 मार्क वाले जो फुल क्वेश्चन है ना, मत करो। 1-2 ही उस लेवल के आ रहे हैं। आई थिंक अभी भी जो 27 क्वेश्चंस थे उसमें से 22 क्वेश्चंस सिमिलर थे, या थोड़ा चलो घुमा के पूछ लिया होगा, बट मैनेजेबल थे। ठीक है, तो उस पर आई थिंक फोकस करो। दूसरा कि थेरी भी टफ थी, थेरी भी टफ थी इन द सेंस कि आपके कंसेप्ट को टेस्ट करती है। तो जिनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है वो पगला गए होंगे, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं वो थोड़ा बहुत सोच के, थोड़ा टाइम लेके वो सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, थेरी वाले मतलब थे वो भी टाइम कंज्यूमिंग वाले थे, अच्छा खासा प्रेशर दिमाग पे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपका आ सकता है। ठीक है, तो थेरी भी एफएम की अच्छी खासी टफ थी। एसएम कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था, बट वो भी अच्छा था, मतलब टफ था थोड़ा। ठीक है, चलो, तो ये था। ठीक है, तो आई होप जो बच्चे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और हमारा ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक मैं ऑफर ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऑफर डिस्काउंट्स के बिना बाय करते ही नहीं है, तो मैं लाया हूँ। ठीक है, 1 से 15 जनवरी तक, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइजेस पे आप ऑफर अवेल करके मेरे लेक्चर्स ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपको पता ही होगा कि मैं सीएम में एफएम एसएलसीएम 3 सब्जेक्ट मॉड्यूल 2 में पढ़ाता हूँ। ठीक है, इन तीनों पे ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब है, स्टाफ का नंबर है, आप डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, सारी बातें लिखी हुई हैं, क्या 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 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंक्वायरी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो, तो ये सब था। प्रॉपर देखो वर्किंग नोट्स दी हैं मैंने। ठीक है, हर चीज़, हर ब्रैकेट में सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं। ठीक है, अच्छे से आप देखें, अच्छे से देखें। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा अब ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल स्किप करने की अब गलती आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स पे आपको फोकस करना है। सेम मैंने आपको सीएमए में भी कहा था कि अब प्रैक्टिकल पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, और अच्छा खासा मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जो आपको जम रहे हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विदाउट मतलब पूरे सब्जेक्ट को टफ न बनाते हुए जितना आपसे हो सके उतना आप करो। कि कुछ बच्चे मैंने देखा है थोड़ा प्रैक्टिकल का ओवरडोज हो जाता है तो उनको फिर पूरा सब्जेक्ट टफ लगता है। जहाँ 50, 55, 60 आराम से आ सकते हैं, वहाँ भी वो अननेसेसरी प्रेशर लेते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग गेम है, आपको अपने लिए बैलेंस करना है कि प्रैक्टिकल्स आप करो, करते जाओ, जहाँ आपको लग रहा है कि ओवरडोज हो रहा है वहाँ रुक जाना है। ठीक है, बट करना है, कोशिश करना है, टाइम ज़्यादा देना है, और पढ़ते पढ़ते ही आपको
टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते रहना है जो आप एग्जाम के वक्त देख के जाओगे, ठीक है। चलो, तो ये था पूरा मेरा रिव्यू ऑफ एफएमएसएम पेपर फॉर दिसंबर 22। आई होप आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखेंगे, सारे वर्किंग नोट अच्छे से देखेंगे, सारा जो मैंने आपको टिप्स दिया है उसको यूज करेंगे इन जून 23 एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो और शेयर ज़रूर करना भाई, बहुत टाइम दिया है, बहुत हार्डवर्क किया है, बस आपसे छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप शेयर करो, ठीक है। इसको कंटेंट को पूरे इंडिया में पहुंचाओ और इसका फ़ायदा सब बच्चे ले पाएँ, ठीक है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें जितने भी ग्रुप्स में, चैनल्स पे आप हो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, मेनली सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।